बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, लाउडनेस और इंटेंसिटी में डिफरेंस जानना चाहते हैं। तो ज़रा स्लाइड पे आ जाए। डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा कि ये आवाज़ की फेंटनेस और लाउडनेस के दरमियान जो प्रॉपर्टी डिफरेंस करती है उसको हम लाउडनेस कहते हैं। आज इसको ज़रा हम और ज़रा वाजे करना चाहते हैं। इज अ मेजर ऑफ रिस्पांस ऑफ ईयर टू दिस साउंड, यानी हमारा कान किस तरह से साउंड को रिस्पॉन्ड करता है उसको हम लाउडनेस का नाम देते हैं। किस तरह हमारे कान परसीव करता है आवाज़ों को, दैट इज सेड टू बी दी लाउडनेस। और फिर वही बात, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ साउंड दैट represents our human perception of how loud or soft the sound is। तो जाहिर सी बात है, लाउड और सॉफ्ट आवाज में जो डिफरेंस करने वाली प्रॉपर्टी हम हमारे कान तक पहुंचती है आवाज की, उसको हम लाउडनेस का नाम देते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, आवाज के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। उसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। वो आपके पास ये देखिए आप जरा, इसमें आपके पास एक बर्ड है। उस बर्ड ने आवाज को प्रोड्यूस किया, तो उसकी ये आवाज है, साउंड वेव है, जो कि कम एम्पलीट्यूड रखने वाली है। इसके मुकाबले एक और बर्ड है जिसने बहुत बड़ा गला फाड़ के आवाज निकाल रहा है, तो उसकी ये वाली लाउड आवाज प्रोड्यूस हुई है क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड बड़ा है। तो बताना ये चाहता हूँ कि लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा तो आवाज भी लाउड हो जाती है। तो इस ध्यान में रखें। ओके, तो फिर उसके बाद हमारे पास आ, आगे, इट इज द सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड। अनलाइक, आगे हम पढ़ेंगे कि इंटेंसिटी किस तरह से, यानी कि ये डिपेंड करती है सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर पे भी डिपेंड करती है। आवाज हमारा कान किस तरह से उसको रिसीव करता है। एज गुजरने के साथ साथ बंदों की हियरिंग एबिलिटी कम हो जाती है, तो फिर उनको जो लाउड आवाजें हैं वो कम लाउड सुनाई देती हैं। तो उसका मतलब है कि वो लाउडनेस जो है ये कान की फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। ये बहुत अहम बात है। इसके मुकाबले में आपको बताऊंगा दूसरी चीज वो किस तरह से इस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो उसके बाद ये प्रॉपर यूनिट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन इसको फिर अभी हम डेसिबल यूनिट्स में इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। डेसिबल, बेल बेल जो है, सॉरी, बेल, अलेक्जेंडर ग्राम बेल जो है जिसने फर्स्ट रेडियो इजाद किया था, उसको उसके नाम के उस पर इसको बेल की यूनिट का नाम देते हैं। अब देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ दिस साउंड। इसको आई से डिनोट करते हैं। और दरअसल ये जो साउंड के अंदर जो एनर्जी होती है उसकी मेजर को कहते हैं। साउंड कितना इंटेंस है, कितना उसकी शिद्दत है, उसको आवाज की इंटेंसिटी का नाम देते हैं। या फिर इसको प्रॉपरली इज अ मेजर ऑफ पावर ऑफ साउंड पर यूनिट एरिया। दो चीजों आप गौर से देखेंगे, आई इज इक्वल टू ई ओवर ए इंटू टी। अब ई एनर्जी है, ए एरिया है, और टी, यानी कि आपके पास सपोज एक कार्डबोर्ड पे रखा हुआ है, उसकी तरफ आवाज आती है तो आवाज में बड़ी ताकत होती है, तो उसको वो वाइब्रेशन करा सकता है। तभी तुम्हारा कान का जो ईयर ड्रम है वो भी वाइब्रेट करता है आवाज की एनर्जी की वजह से। तो आवाज जो है वो एनर्जी की फॉर्म है। आपको पहले फर्स्ट डे बताना चाह रहा था कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो किसी एरिया तक मुंतकिल होती है किसी टाइम में, उसको इंटेंसिटी ऑफ द साउंड कहते हैं। और चूंकि ई बाई टी, एनर्जी बाय टाइम को हम पावर से रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए उसको हम पी बाई ए भी लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता था एम्पलीट्यूड पे, जो लाउडनेस है, और ये डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड पे। ये बड़ी अहम बात है, इसको नोट करने वाली बात है। ये ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड है, ये सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी थी, यानी कि ये कान की बनावट पे, ईयर ड्रम की सेंसिटिविटी पे डिपेंड नहीं करती है। ये बड़ी अहम बात है। चाहे आपकी जैसा भी कान हो, सेंसिटिव हो, लेस सेंसिटिव हो, फिर भी जो आवाज की जो एनर्जी है वो आप तक जो पहुंच रही है, वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको इंटेंसिटी ऑफ द साउंड से हम डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट भी उसी फॉर्मूले से हमारे पास निकल आती है, और ये वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। तो ये जरा चीजें ध्यान में रख लें। और फिर नेक्स्ट चीज हमारे पास जो है वो साउंड इंटेंसिटी लेवल है। ये फर्दर इसको साउंड इंटेंसिटी और लाउडनेस को कॉम्बिनेशन से एक फार्मूला ड्राइव करेंगे अब हम,
जिसको वेबर फ्रेशनर लॉ कहते हैं, 2 साइंटिस्ट। और ये लॉगरिथमिक स्केल में चूंकि होता है, उन्हें साउंड इंटेंसिटीज को और लाउडनेस को डिनोट करने के लिए होता है। अब देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ, आप चेक करेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ द साउंड जो होती है वो लॉगरिथमिक के बगैर अगर देखें तो वो इतनी पॉइंट्स में वैल्यूज आती है, इतनी लंबी बड़ी रेंज है कि वो याद करना और जहन में रखना और समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसके लिए जो है वो प्रॉपर एक फॉर्मूला ड्राइव किया गया, जो कि अभी आपको मैं इसकी डेरिवेशन बताता हूँ। ओके, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने बुक का स्क्रीनशॉट लिया है और उसी को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, इसलिए मैं इसको सेपरेटली बोर्ड पे नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो अगर हम L से लाउडनेस को डिनोट करें और I को इंटेंसिटी ऑफ द साउंड को डिनोट करें, तो ये एक्सपेरिमेंटली ये नोट की गई है चीज़ कि लाउडनेस ऑफ द साउंड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लॉग ऑफ इंटेंसिटी के। तो चूंकि वो पिछले आपने देखा, पिछले पेज पे देखेंगे आप 10 की पावर्स में इंटेंसिटी शो की जाती है, तो उसको रिवर्स करने के लिए लॉग में शो करते हैं। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के जब हम साइन ऑफ इक्वलिटी यूज करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट लगता है, तो कांस्टेंट लॉग आई आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। तो उसके बाद फिर हम अगर फेंटेस्ट आपकी पिछले पेज पर होगा, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड जो है वो जो हम मुश्किल से सरगोशी को सुनते हैं, उसको सबसे कम आवाज के उसको लाउडनेस वाली आवाज कहते हैं, उसको फेंटेस्ट साउंड। तो उसके लिए अगर हम इस इक्वेशन 1 को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो यू विल सी एल की जगह हम एल नॉट लिख देंगे और आई की जगह आई नॉट लिख देंगे। एल नॉट क्या होगा? एल नॉट लाउडनेस होगी फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की और आई इंटेंसिटी होगी फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन जाएंगी। फिर इसके बाद हम इक्वेशन को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 को 1 से करेंगे, तो साइड बाय साइड होता है इसकी यस हम पहले इक्वेशन 1 एल लिखेंगे, उसके बाद माइनस लिखेंगे एल नॉट, उसमें से ये साइड माइनस लिखेंगे और इस तरफ वाली जो साइड है उसको भी हम ऐसे माइनस लिख देंगे। फर्स्ट वी राइट दिस के लॉग आई, देन माइनस के लॉग आई नॉट, ऐसे लिख देंगे। और फिर उसमें से के कॉमन ले लेंगे और अंदर ये बच जाएगा। फिर आपको पता है लॉग में जब माइनस आता है तो वो आगे चलकर डिवीजन में तब्दील हो जाता है और लॉग एक दफा लिखते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। इस एल माइनस एल नॉट डिफरेंस को हम साउंड इंटेंसिटी लेवल का नाम देते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है और इसी को हम प्रैक्टिकली यूज भी करते हैं कि कितना इंटेंसिटी लेवल होता है। इसको शॉर्ट में इंटेंसिटी लेवल का नाम भी देते हैं और इसको फिर आगे चलकर एक लेटर बीटा से डिनोट किया गया हुआ है। ये बीटा इनफैक्ट एल माइनस एल नॉट ही है। ठीक है जी, और फिर इसके बाद इसकी यूनिट्स आपको बताया गया कि उसी साइंटिस्ट के नाम पर बेल के उसमें नाम पे आई, इसको फिर बेल इसकी यूनिट का हम नाम लेते हैं। तो ये जरा चीजें जहन में रख लें। ओके, उसके बाद आपके पास बस ये आखिरी चीज है इक्वेशन, जिसमें यहाँ पे 10 का इजाफा किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं बेल के साथ। तो इसका यहाँ पे मतलब है कि 1 बेल जो होता है वो 10 डेसिबल के बराबर होता है। पिछली इक्वेशन में सिर्फ बेल लिखा हुआ था, यहाँ पे डी भी लिखा हुआ है, डी छोटा बी कैपिटल। तो ये छोटी यूनिट है और ये ज्यादा कन्वीनियंटली इस्तेमाल होती है, इसलिए यहाँ पे इसको यहाँ पे यूज किया है। तो अब यहाँ पे आप टेबल देख लें, ये टेबल आपको ये शो करना चाहता है कि कितनी साउंड हमारे पास कौन से सोर्स की साउंड हो, उसकी इंटेंसिटी कितनी है और उसका इंटेंसिटी लेवल कितना होता है। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं, सबसे कम आवाज जो हम मुश्किल सुन सकते हैं, सरगोशी को कहते हैं, ये सबसे कम आवाज होती है। इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है और इसका जो लेवल होता है उसको 0 डेसिबल का नाम देते हैं। तो 0 डेसिबल का मतलब ये नहीं कि आवाज ही नहीं होती, आवाज होती है लेकिन उसकी सबसे कम इंटेंसिटी होती है, इससे कम वाली आवाज हम नहीं सुन सकते हैं, ये सबसे कम। तो ये आप देख लें आगे, नॉर्मल ब्रीदिंग से करते करते आपके पास आगे जू जू, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम कन्वीनियंटली शो कर सकते हैं ना 10 की डिफरेंस के साथ साथ, इसलिए इसको ड्राइव किया गया है। जबकि इस करना और आगे पॉइंट्स में जब वैल्यू आती है तो मुश्किल हो जाती है, इसलिए ये जरा डिफिकल्ट। तो ये था आपका आज का टॉपिक। फिर मैं इसके साथ क्वेश्चन शेयर करता हूँ, आप फिर वो पूरे पाओ। ठीक है, लेकिन इसमें आप जो फर्स्ट जो चीज़ है, इसको इंटेंसिटी इसको आई नॉट से डिनोट करते हैं। इसको आपने याद रखना है, वैल्यू को 10 की पावर -12 ये न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगी, इसको आई नॉट से डिनोट करते हैं, इसका नाम है थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। बाकी आप याद ना करें, लेकिन कभी कभी मैंने देखा एमसीक्यू जो है एग्जाम में आ जाते हैं। मसलन आपके पास जो है लेट्स से क्वाइट रेस्टोरेंट नहीं, बिजी स्ट्रीट ट्रैफिक, इसका 70 डेसिबल इसका रेंज है और 80 डेसिबल जो इंसान की नॉर्मल हियरिंग है, सुपर जो हो तो फिर वो नाइस कहलाती है और फिर इंसान की
हेयरिंग को डिस्टर्ब करती है और परमानेंट लॉसेस हेयर लॉसिक भी हो सकते हैं। तो ये आपका सारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको इसकी समझ इंशाल्लाह आ गई। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।